इस वर्ष जो 2024 का दुर्गा पूजा है, इसको लेकर सारे पूजा आयोजक जो हैं अपनी तैयारियां जोरों शोरों से कर रहे हैं और अब कुछ ही दिन पूजा में शेष भी हैं। लेकिन आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि कुछ दिन पूर्व रामलला दुर्गा पूजा समिति जो अभी प्रथम बार धुरवा में पुराना विधानसभा मैदान में इन्होंने दुर्गा पूजा की शुरुआत की है, तो अभी कुछ दिनों से जो लगातार विवाद होते आ रहा था प्रशासन और पूजा समिति के बीच में, तो उसको जाकर के जिला दुर्गा पूजा समिति ने वहां पर इस मामले को लेकर के हम लोगों ने सभी अधिकारियों से मिलकर कि कैसे इनको अनुमति मिले। प्रशासन का कहना था कि इन्होंने अनुमति नहीं लिया है, तो इसको लेकर के हम लोगों ने जाकर के फिर एसडीओ और डीसी को अनुमति के लिए, पूजा की अनुमति के लिए और वहाँ पे सारे कार्यक्रम को लेकर के हम लोगों ने अनुमति देने के लिए आवेदन दिया। उसके बाद काफ़ी कठिनाइयाँ आ रही थी, तो हम लोग जाकर के राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी मिले और वहां पर जाने के बाद जो है इस मामले का पटाक्षेप हुआ। उन्होंने जो जिला प्रशासन से है उनको कहा कि पूजा समिति और जो प्रशासन है वह समन्वय बनाकर चले और प्रत्येक वर्षों से यह जो रांची की परंपरा रही है, जो वर्षों से जिस प्रकार से भव्य दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है और यह इस दुर्गा पूजा में लाखों भक्त और श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, तो यह रांची जिला दुर्गा पूजा का कर्तव्य बनता है कि दुर्गा पूजा का जो माहौल है और दुर्गा पूजा कैसे सफल रूप से और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो, इसके लिए हम सभी जिला दुर्गा पूजा समिति इसके लिए प्रतिबद्ध है और हम मीडिया के बंधुओं से भी आशा करते हैं कि एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए जिससे कि पूरे रांची में जो पूजा का सफल संचालन होते आया है वह इस वर्ष भी हो। और हम इस मंच से जिला प्रशासन को भी आग्रह करना चाहते हैं कि अगर कोई भी बात हो या जिस प्रकार से समन्वय बना के हमेशा से पूजा होते आया है, जिला दुर्गा पूजा समिति और जिला प्रशासन और अन्य जो पूजा आयोजक है सभी के समन्वय से ही यह पूजा संपन्न होती है। इसीलिए आपस में हम लोग किसी भी प्रकार का कोई संवाद जो हीनता न रहे, इसको लेकर के हम लोगों ने प्रयास किया और इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को, रांची के लोकप्रिय सांसद संजय सेठ जी को, विधायक सीपी सिंह जी को, नवीन जायसवाल जी को सहित जितने भी मां भवानी के भक्त हैं उन्होंने इसके लिए प्रयास किया। सबको रांची जिला दुर्गा पूजा समिति बधाई देती है और उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष भी, उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि यहाँ जो रांची का जो भव्य दुर्गोत्सव जिस प्रकार से प्रत्येक वर्ष मनाते आए हैं, इस वर्ष भी दुर्गा पूजा पूरे भव्यता के साथ और पूरे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। यहाँ पर हमारे बीच में रामलला पूजा समिति के अध्यक्ष अशोक चौधरी जी भी यहाँ मौजूद हैं और रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष है विक्की यादव जी, जिनकी अगुवाई में हम लोगों ने यह सारा जो मामला आया था रामलला दुर्गा पूजा समिति का, वह अब समाप्त हो गया है और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन के द्वारा आने वाले जो कुछ दिन शेष बचे हैं इसमें प्रशासन का हमें सहयोग मिलेगा और सभी मीडिया का भी सहयोग मिलेगा। और विशेष रूप से हम धन्यवाद देना चाहेंगे राज्य के मुखिया श्री हेमंत सोरेन जी का, जिन्होंने आयोजकों की परेशानियों को समझा और उन्होंने इसमें हस्तक्षेप करके अनुमति प्रदान करवाई कि जो रामलला का पूजा समिति का जो वहाँ पे पंडाल राम मंदिर का प्रारूप ये बना रहे हैं वह बने। और उन्होंने इनके अनुरोध पर आश्वस्त किया है कि जब इनका
ओपनिंग का जो दुर्गा पूजा का पट खुलेगा तो वह उसके उद्घाटन के लिए भी वहां आने की पूरी प्रयास करेंगे। उसके लिए बाद में हम लोग फिर आधिकारिक रूप से उनको आमंत्रण पत्र देंगे। आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। रामलला दुर्गा पूजा समिति के हमारे अशोक चौधरी जी हैं, ये अपनी बातों को रखेंगे, उसके बाद फिर विक्की जी अपनी बातों को रखेंगे। मुझे ये फक्र हो रहा है कि आप लोग भी हमारी चिंता कर रहे हैं कि रामलला दुर्गा पूजा समिति की पूजा भव्य हो, अच्छा आयोजन हो। आप लोग पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप लोगों ने हम लोग मीडिया कवर भी किया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक्चुअली मेरा क्षेत्र अपर बाजार है और मैं धुरवा पहली बार गया था तो उधर के क्षेत्र से मुझे जानकारी नहीं थी। थोड़ी बड़ी परेशानियां आ रही थी, तरह तरह के लोग हैं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, तो हम भी थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन हमें यही महसूस हुआ कि हम लोग पूजा का आयोजन करते हैं, हमें कोई पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, हम लोग पूजा में विश्वास करते हैं। इसीलिए इसको रांची जिला दुर्गा पूजा के अंतर्गत हमने विक्की जी जो इसी साल अध्यक्ष बने हैं, पिछले साल मैं अध्यक्ष था, उनसे अनुरोध किया, मुंचुन जी से अनुरोध किया कि इसको अब हम लोग टेकल करें। अब ये कोई पॉलिटिकल नहीं बनाना है, रांची जिला के अंतर्गत जाना है। और बाकी मुंचुन जी और विक्की जी के प्रयास से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और हमें पूरा विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पर कि वो पूरा बहुत अच्छे से हमारी पूजा का आयोजन की अनुमति दिए भी हैं और आगे भी देंगे। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने रांची जिला दुर्गा पूजा के संरक्षक मुंचुन जी का, अशोक चौधरी जी का, कुंदन जी का, राजेश सिंह जी का, उदय प्रताप जी का, अशोक पुरोहित जी का, जो रांची जिला दुर्गा पूजा आप जानते होंगे नाम ही काफ़ी है और लोगों की आस्था, रांची जिला दुर्गा पूजा मतलब आप समझ सकते हैं कि आस्था से जुड़ी हुई संस्था हो जाती है। ये संस्था बीते वर्ष हमने लगभग 10 साल मेरी भी हो गई इस संस्था में। RI स्पोर्टिंग क्लब का मैं नेतृत्व करता हूँ एज ए संरक्षक की रूप में। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी, जब मैं 3 तारीख को अध्यक्ष पद का जब शपथ ले रहा था और बड़े भाई मुंचुन भैया ने जब मुझे ये जिम्मेवारी दी थी, तो पूर्व से मुझे पता नहीं क्यों ये एहसास था, क्योंकि मेरे फादर भी रांची महानगर जिला दुर्गा पूजा, रांची महानगर दुर्गा पूजा समिति से जुड़े हुए थे और लगभग वो 15 साल इस अध्यक्ष पद पे थे। तो कुछ चुनौतियां मुझे भी पता था, क्योंकि आप समझ सकते हैं एज ए लक, एज ए गुड लक, एज ए बैड लक आपके साथ जुड़ा हुआ रहता है। और आप देखिए नीति का खेल भी ऐसे ही था। हमने 3 तारीख को रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष पद पे हमने इस चीज़ को संभाला और एक नई विवाद हमारे नई पंडाल के साथ हुआ। ये बहुत ही मेरे नज़रिए से बहुत ही कठिन था, क्योंकि आप लोगों से कोई छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि मीडिया जगत एक ऐसी चीज़ है जो सभी चीज़ों को जानती है। लेकिन इस मामले का निपटारा बहुत जल्दी करना था, क्योंकि आप समझ सकते हैं, एक तो राम जन्मभूमि की बात थी, हिंदू की आस्था की बात थी, और एक तरफ आप समझ सकते हैं इसको लेकर चलना कितना कठिन था। क्योंकि अगर 10 दिन और अगर ये मैटर अगर हो जाता तो मुझे लग रहा है ये रांची एक तरह से सुलझ जाता है ये, और एक उलझन में हम लोग पड़ जाते हैं। लेकिन मैं सारे अपने संगठन, जितने हमारे रांची जिला दुर्गा पूजा के संगठन है, उन्होंने बहुत ही तीव्र गति से इस चीज़ को संभाला और आगे का नेतृत्व मुझे भी दिया कि आप आगे का नेतृत्व करें, कैसे करना है। और सफलतापूर्वक आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने उस चीज़ को संभाला। और राज्य के हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने नेक दिल से बहुत ही, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने तीव्र गति से, क्योंकि 15 को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का रैली था जमशेदपुर में, उसमें वो बिजी थे,
इसके बाद हमारी बात उनके प्रेस सलाहकार अभिषेक पिंटू जी का, जिनका रोल इस रांची जिला दुर्गा पूजा में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा, उन्होंने तीव्र गति से इस चीज़ को संभाला और उन्होंने कहा कि आप 1-2 दिन संभाल लीजिए इस चीज़ को और आप सुलझने से बचाएं रांची को, क्योंकि किसी और भी मोड़ में चला जा सकता है। और आप अध्यक्ष इस चीज़ को आप देख सकते हैं और मैंने इसी चीज़ को फॉलो 17 को इमिडिएटली हमें सीएमओ से हमें मीटिंग का एक ज्ञापन हमें आ गया और इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने हमें आश्वस्त करके हमारे साथ मीटिंग करके हमारी टीम के साथ हमारे संगठन को एक बहुत ही अच्छा सौगात की तरह एक नए राम जन्म भूमि का जो पूजन है उसको उन्होंने बहुत अच्छे से ये किया। उन्होंने आश्वासन किया कि वो सब परिवार उस पूजा स्थल पर भी जाएंगे और माँ का दर्शन करेंगे। बाकी हमारे शीर्ष संरक्षक जी ने, हमारे मुंचुन भैया ने, हमारे अशोक चौधरी ने शेष बातों को रख दिया है, तो आप लोगों का भी काफ़ी वक्त नहीं लेते हुए मैं यही बोलूँगा कि रांची जिला दुर्गा पूजा जब कभी भी किसी भी मुसीबत में रहा है, आप लोगों ने उनका हमेशा साथ दिया है। आज भी आप लोगों ने एक बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं यही आशा करता हूँ कि अध्यक्ष कोई भी हो, रांची जिला दुर्गा पूजा समिति हमेशा एक संगठित तौर पे हमेशा आस्था के लिए खड़ा रहेगा। धन्यवाद।